बच्चा जो था वह माँ कपड़े आदि सिल करके जैसे तैसे करके उस बच्चे को अपने पढ़ाती थी और बच्चे को पढ़ा करके वह बच्चा बढ़ता गया। पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते वह गांव से शहर में पहुंच गया, शहर से विदेश पहुंच गया और माँ मिलने जाती है तो वो उसका जो बच्चा था पहचान नहीं पाता है। जो उसका बच्चा था उसके मित्र के साथ वह माँ मिलने जाती है और पहचान नहीं पाता है तो उस माँ को बहुत दुख होता है। ऐसी ही माँ की कहानी चलती है। और मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना, अंतिम सांसों में तू मुझको डमकार सुना देना। मेरी माँ ने कहा था बेटा इस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ में शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है, नौका न छोड़ देना बेटा लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे तुम उस पथ में बढ़ जाना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। समता रस पान कराया है समता से तू रहना। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है ना, सम सत्तु बंधु बग्गो समसुई दुखो पसंद सिड़िंद समो समलोट कंचड़ो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी दोनों में समता रखना, कांच कनक में शत्रु मित्र में। यानी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय है समता। आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे साधु हो चाहे श्रावक, अगर कुछ भी हो जाता है अगर समता रखते हैं तो सामयिक ही चल रही है, 24 घंटे सामयिक चलती है। सिर्फ अकेले मुनि महाराज तीन बार सामयिक नहीं करते हैं, है ना, 24 घंटे सामयिक चलती है। इसलिए मुनिराज तो समता रखते हैं, श्रावक भी अगर समता रखता है तो निर्जरा होती है। इसलिए अच्छे बुरे में साधु संत चौके में जाते हैं तो उसमें भी समता रखते हैं। और कभी अच्छा बुरा जो होता है ना, विकल्प आते हैं बहुत सारे, है ना, तो उनमें भी क्या रखना पड़ती, समता। और समता से ही व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, क्योंकि प्रतिदिन बहुत सारी घर में परिवार में ऐसी समस्या आती रहती हैं तो विकल्प आते रहते हैं। और जो व्यक्ति समता से सहन करता है तो निर्जरा होती है कर्मों की। साधु संत भी देखो विहार करते, गर्मी कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि बिहार में कोई भी नहीं रहता तो मुनिराज अकेले निकल जाते हैं, बिहार करते हैं, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी रहती है। आहार में भी कभी किसी ने नमक ज़्यादा डाल दिया तो भी समता रखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और कई बार ऐसे घरों में जाते आहार करते हैं कि लोग कहते हैं साथ में जाने वाले कुछ भी नहीं था उनके यहाँ, तो भी आहार करके आते महाराज मुस्कुराते हुए कि चलो आज अपनी परीक्षा की घड़ी है। कभी बहुत अच्छा भी भोजन मिलता है तो भी कुछ नहीं, और कभी कभी सिंपल भोजन, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो सिंपल भोजन करके भी बड़े प्रसन्नता से आहार ग्रहण करते हैं। आचार्य ऋषि भी जो बुंदेलखंड का भोजन था वो ग्रहण करके कितने प्रसन्नता से रहते थे कि जैसे बहुत अच्छे 56 भोग खाने के बाद जो आनंद आता है आचार्य ऋषि बड़े मुस्कुराहट के साथ ग्रहण कर लेते थे। तो वह समता आचार्य कुंद स्वामी ने कही है। तो आएंगे कष्ट अनेकों पर समता से सब सहना, कहीं नाम कहीं बदनामी तुम्हें अब सब कुछ है सहना। पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। केस लॉन्च हाथ से करना और लंबा बिहार पैदल। केस लॉन्च करते समय कहते नानी याद आ जाती है। सबसे कठिन तो केस लॉन्च ही है, क्योंकि अपने बालों को अलग करना सबसे कठिन होता है। अपने बालों को दो इसके अर्थ निकलते, अपने बालों मतलब अपने बालों को अलग करो और रहो उनसे अलग। कई छोटे बच्चे आते हैं उनसे कहो दीक्षा ले लो तो बोले
ले लेंगे, मम्मी मिलेगी कि नहीं? बच्चे कहते हैं मम्मी साथ में रहेंगी तो हम दीक्षा लेंगे, छोटे बच्चे। तो अभी तो छोटे बच्चों के अंदर बहुत वैराग होता है, फिर बाद में जब बड़े हो जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि फिर संगति ऐसी आती है। छोटे में तो क्या है, बहुत भाव होते हैं, हमें ये बनना, हमें ये करना, वो करना, और बड़े में सब फिर दुनियादारी में वो लग जाते हैं, और टीवी मोबाइल के माध्यम से बच्चे बिगड़ जाते हैं फिर। तो फिर आज हमने बताया था ना, अभिषेक की बात आ रही थी। अभिषेक करना है सबको, युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता है। रात में मोबाइल चलाते हैं ना, कितने बजे तक चलाते हैं हम नहीं बताएंगे टाइम, क्योंकि 2-3 बजे तक तो चलाते हैं कई बार, है ना। नहीं, हमें मालूम है सब, देखो हम इसलिए बता रहे हैं, हमें मालूम है। आजकल क्या है ना, लोग ही बता देते हैं, हमें इसलिए मालूम है। अब हम तो जो है सो हम बता रहे हैं, सब चलाते हैं मोबाइल रात में। तो क्या होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता तो अभिषेक नहीं कर पाते, सुबह उठ नहीं पाते हैं। लड़कियों को तो अभिषेक करना नहीं, इसलिए दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं उनको, लेकिन लड़कों को अभिषेक का टाइम निश्चित रहता है, तो इसलिए वो पूजन करने नहीं आ पाते हैं। तो बात चल रही थी, जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल, उत्साह भक्ति शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय, नहीं पी पाओगे पानी, समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाड़ी, भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की वाणी सुन कर के आगम पर तुम चलना, आगम को तू ही कहना हरदम बेटा हंसते रहना, आगम पर चलना और चलाना लक्ष्य बना लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर। सुनो, भक्त रहते ना, हम किसको भक्त मानते हैं? जो भक्त पे काम आए। इसलिए लोग कहते हैं महाराज जी अब हमसे बात नहीं करते, हमें समय नहीं देते। समय उसको देना पड़ता है जो काम करता है, क्योंकि किसी से बुराई नहीं है, लेकिन लोग आके अपना समय ले जाते। एक एक मिनट साधु संत नहीं, सबका कीमती है। इसलिए जो पढ़ाई करते हैं ना, वो 24 घंटे को 30 घंटे बनाएंगे, 6 घंटे बचाएंगे, 1 घंटे का काम पौन घंटे में करेंगे तो 15 मिनट बचेंगे, ऐसे करके 30 घंटे जब बनाएंगे तब उनका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, तब वो काम होगा। इसलिए अपन को कोई भी काम करो, लोग हमने देखा है फालतू बातों में लगे रहते हैं, गप्पों में इधर उधर के, हमारे पास भी आते ना, बैठे रहते इधर उधर की बातें करेंगे, ये करेंगे। अपन को ये सोचो समय बहुत कीमती है, वो समय निकल गया तो बस कुछ हाथ में नहीं। परीक्षा में जब बैठते ना, पेपर आता है ना, तब सोचते अरे पढ़ लेते तो अच्छा रहता। अभी छोटे बच्चे रहते अभी नहीं पढ़ते, और जब परीक्षा आएगी या जब बड़े हो जाते ना, और मान लो किसी के नौकरी करना पड़े, कोई और ऐसा काम करना पड़ता, तब अकल ठिकाने लग जाते कि इसलिए चाहे मम्मी पापा हों चाहे कोई हो, कोई साथ नहीं देता। मुनि महाराज भी देखो अकेले जीवन भर निभाना पड़ता है। एक महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आप जीवन भर अकेले कैसे रहोगे? तो बोलते एक समर्पित भक्त हो और पुस्तकें हो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। समझ गए ना? अब समर्पित होना चाहिए, तो समर्पित व्यक्ति नहीं मिलते हैं। आते तो बहुत सारे हैं भक्त, बहुत सारे रहते हैं, देश में रहते, विदेश में रहते, बड़े बड़े शहरों में रहते, छोटे छोटे गाँव में रहते, लेकिन जो काम में आते हैं ना वही भक्त होते हैं। भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर, गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खपा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ न दे कोई, देखो मुसीबत में कोई नहीं देता साथ में, चाहे घर में, परिवार में, रिश्तेदार हो, समाज हो। परीक्षा तो तभी होती है कि जब अपन मुसीबत में है और कोई साथ नहीं दे रहा है, तो अपन को तब लगता है कि बताओ हमारा कोई नहीं है। इसलिए
हमने एक बार पंक्ति लिखी थी, मुनि श्री प्रणम सागर महाराज जी के साथ बैठते थे और कुंडलपुर की बात थी। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बराती, सारी यात्रा एकाकी है। छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। एक तो भावना है, 12 भावना आती ना कि मैं अकेला हूँ, इसलिए अपन को किसी से कोई विकल्प नहीं करना कि सास बहू का साथ नहीं दे रही, पति पत्नी का नहीं दे रही, घर में परिवार रिश्तेदार अपन आए थे अकेले, हो जाना अकेले। इसलिए अपन टेंशन नहीं रखो, भावना तो रखो कि हमारा कोई साथ दे, मदद करे, लेकिन अगर कोई नहीं देता है तो इसलिए अपना कोई साथ भी नहीं देता ना, तो अपन अच्छे से प्रसन्न रहो, अच्छे से काम करो, पुण्य बढ़ाओ, इसमें अपना फ़ायदा है। बाकी ये नहीं सोचो कि हमारा, जैसे अपन सोचते ना बच्चे को पढ़ाते हैं तो अपन गिफ्ट देते ना किसी को, तो सोचते हैं रिटर्न गिफ्ट मिले, क्या मिले, रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट जानते ना, कोई गिफ्ट देता, शादी में जाते ना किसी के तो अपन कुछ देते हैं तो वापस मिल जाता, कपड़े वगैरह। अब वर्तमान में हमें नहीं मालूम क्या चलता, पहले ऐसे ही चलता था। तो अपन रिटर्न गिफ्ट सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये हमें क्या करेंगे, मदद करेंगे, और जब वो मदद नहीं करते दुख होता है। हम लोगों को भी दुख होता है कि नहीं होता है, क्यों होता है बताओ। जैसे हम कहीं जाते हैं समाज में और कोई ज़्यादा लोग नहीं आए, उत्साह नहीं दिखे, तो कैसा लगता है, फीका फीका सा लगता है। और जहाँ पे खूब उत्साह दिखता है, हम लोग जब बिहार करते तो हर जगह के लोग रोकते हैं, क्योंकि जब समय नहीं रहता हमारे पास तो रोकते हैं लोग, और रुक जाओ तो फिर अब तो मालूम है महाराज जी कहीं जाना नहीं, तो सब लोग उदासीन जैसे हो जाते। इसलिए आचार्य जी किसी को ना बताते थे कब बिहार करना और कहाँ चतुर्मास करना, तो सब जगह के लोग प्रयास करते रहते थे। तो इसी प्रकार से अपन के पास जब मुसीबत आती है, एक बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी थी, मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। थोड़ा सा है ना आवाज़ कम आ रही है थोड़ी, इधर थोड़ो कोई है नहीं, यही विपत्ति तो है अपनी मुसीबत। तो मुसीबत में समय थोड़ा सा आवाज़, हाँ नहीं वो आवाज़ थोड़ी कम आ रही ना, तो गला वैसे ही अपना माइक अपना भी, तो विपत्ति, हाँ मुसीबत में थोड़ा और थोड़ा सा, मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना, मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का। इसलिए अपन भले ही गरीब रहो, अपने जैसा चल रहा तो चलने दो, है ना, किसी से मांगो, बाद में वो 10 जगह सुनाएगा वो आए थे वो मांग गया। आजकल ये सबसे बड़ी समस्या है कि अपन किसी से कुछ मांगो या कुछ करो तो वो चर्चा कर देता, पूरे में प्रचार कर देता। पहले क्या था, सुविधा नहीं थी, आजकल तो मोबाइल की सुविधा है। आज झगड़े सबसे ज़्यादा मोबाइल के कारण हो रहा है, क्योंकि जैसे सास बहू का झगड़ा हुआ तो सास तो जानती नहीं मोबाइल चलाना ज़्यादा, और रिकॉर्ड कर ली बहू ने बात, अब ब्लैकमेल करेगी, वो देखो तुमने ऐसा ऐसा बोला था। आजकल सिस्टम भी आता ना रिकॉर्डिंग का, तो आजकल बहुत समस्या है, कैमरे हर जगह लगे हैं, तो वो दिखता है वीडियो और मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है, नहीं तो अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो बहुत समस्या है। इसलिए आजकल सावधान रहना, किसी से कोई बात करना तो कोड वर्ड में किया करो, है ना, नहीं तो तुमने कुछ बात की और रिकॉर्ड हो जाती, लोग सुना देते, वायरल कर देते। आजकल वीडियो और फोटो मोबाइल से बहुत ज़्यादा समस्या है। लोग सोचते हैं बहुत अच्छी सुविधा है, सबसे ज़्यादा दुविधा है कि आपको कोई भी किसी भी केस में फंसा सकता है। इसलिए सावधान रहना कि अपन ऐसी कोई बात नहीं करना। हम लोग भी है ना, इसलिए सावधानी से और फूक फूक के कदम रखते हैं कि कब कौन बैठा है क्या कर रहा है, तो इसलिए है ना। तो बात चल रही थी, अपन आगे चलते हैं। इसलिए मुसीबत लहरी है फसल खलियानों में, तुमने जो थी बोई, भावों को बना कर तू अपना जिन बेस बचा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो, पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो, कण कण स्वतंत्र से है बेटा हरदम तू याद रखना,
पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब भी ये विषय जहाँ जहाँ सुनाया, जब संग में भी थे ना, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए हम पहले से बोल देते हैं लोगों से कि रूमाल लेके आना। ये तो हमने अचानक सुना दिया कि लोग भावुक नहीं हो जाएं। बहुत ऐसी अभी ऐसा सुंदर वर्णन आने वाला है, बहुत अच्छा। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना। सुनिए गौर से, क्योंकि अभी तालमेल नहीं बैठ रहा है। आप समझ तो रहे हैं ना, तालमेल नहीं बैठ पा रहा ना, इसलिए। नहीं तो बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छे से उसको दिया जाता है, लेकिन हाँ, अंतिम सांसों में तू मुझको डमकार सुना देना, बरसों से सजोए सपनों को बेटा तू सजा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका लेना। लोगों को बाद में मालूम चलता है तो लोग कहते हैं फिर से सुनाओ। कई बार बहुत डिमांड आती है, लेकिन एक ही बार सुनाते, बार बार नहीं सुनाते, क्योंकि महत्व कम आता है। रानू थोड़ा इधर आ जाओ, बस उसको आवाज़ थोड़ी सी कम है, आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही ना, उधर ऊपर भी आवाज़ ज़्यादा आ रही ना, तो हाँ। 2 माह गर्भ में रखा था बड़ा कष्ट उठा करके, घर से बाहर ना कर देना बेटा ठोकर दे के, छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बचा लेना। ठीक है ठीक है। बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना। बस वही, बस नहीं ठीक, हाँ नहीं ठीक है, ठीक है चलो। छोटी सी जगह दिल में तू बना लेना, मुझको बसा लेना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। गीले में सोती थी तुझको सूखे में सुलाती थी, रातों रातों जग कर तुझको लोरियां सुनाती थी, गोदी में उठाया है तुझको कांधा तू लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे। 30 दिन एक बेटे के यहाँ भोजन करती थी, 30 दिन दूसरे बेटे के यहाँ भोजन करती थी। जिस दिन 31वां दिन होता था उस दिन माँ को उपवास करना होता था। ऐसी स्थिति है आजकल, माता पिता की बहुत स्थिति खराब है। इसलिए ये किसी एक माँ की कहानी है, हमारी जिनवाणी माँ है, उसको भी हमें अच्छे से संभालना है। और इसके साथ साथ दुनिया की जितनी भी माँ हैं उनका हमें ख्याल रखना है। ये जो कहानी है, दुनिया की जितनी माँ है सबकी कहानी है, और अभी आगे आने वाला है कि क्या कैसे हुआ था, आपको मालूम चलेगा। दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता मेरा है तेरा, माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुमको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी, छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका देना। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुमको मंदिर ले जाती थी, अंतिम सांसों के पहले तू तीर्थ करवा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी, मंदिर जा कर के प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी, शांति धारा करवाती थी, मेरी ये बची जिंदगानी प्रभु बेटा पे लगा देना,
बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था। हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता तब सुनती तेरे बोल। अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी, पीती थी गम के आंसू मैं पर तुझे हंसाती थी। बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना, अंतिम श्वासों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना, गुरु शरण दिला देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। तेरी खुशियों के खातिर मैंने सब कुछ खो डाला, कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों से तुझे पाला। हो कर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। तू ही सूरज तू ही चंदा तू ही आंगन का तारा, मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका देना, माँ का कर्ज चुका देना। इस प्रकार से हाँ, अब वह जो माँ की अंदर से जो वेदना थी वह आपको सुनाई जा रही है कि इस प्रकार से माँ जब रोती थी, जब बेटा पेट पर लात मारता था माँ तब भी रोती थी, जब बेटा गिर जाता था माँ तब भी रोती थी, जब बेटा बुखार या सर्दी में तड़पता था माँ तब भी रोती थी, जब बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। इस प्रकार से हाँ, माँ तुम्हारे जाने के बाद आता नहीं याद मैं कितना रोई, किसकी गोद सोई, नखरे टूटे जिद भी भूली, टूटा पलना फिर ना झूली। और माँ मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूँगा, आखिर मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। और माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। सुनिए, अच्छे से सुनो। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है, माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है, माँ फूक से ठंडा किया कलेबा है, माँ कलम है, दवात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है, माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है, माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है, माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ का महत्व दुनिया में हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार से कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब ज़रूरत हो मेरी बच्चों को इतना सोचकर जागती रहती आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही खुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए भी बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए चोट लगती हमें और चिल्लाती है माँ।
चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आती है तो याद आती है माँ। लौट कर वापस सफ़र से जब भी घर जाते हैं हम, आंचल में अपने ढक कर सर को सहलाती है माँ। और शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी इसका अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। मरते दम जब बच्चा घर ना आ पाए अगर परदेश से, अपनी दोनों पुतलियां चौखट पर रख जाती है माँ। माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं, उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। और बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं आपके सामने। जो तेरे साथ कटे वह सजा सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उसे कोई दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने तनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे। नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको यूं कोई विसार जाएगा। यानी आप भी कभी कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। देखो कोई साधना के लिए जा रहे हैं आश्रमों में अपने जैन धर्म के हिसाब से, वो तो अच्छा है, क्योंकि तुम्हें कोई घर से निकाले उससे पहले ही निकल जाओ। हम लोग इसलिए पहले निकल गए, कोई निकाले नहीं घर से, है ना। क्योंकि देखो एक इज्जत के साथ निकलो और एक बेइज्जती के साथ, इसलिए इज्जत के साथ निकलने में आनंद है, और बाद में घर से निकाल दिया जाता है तो फिर इसलिए आश्रम में पहले से 60 साल के बाद 65 साल के बाद आश्रम में रहो, अच्छे से संलेखना समाधि की तैयारी करो, तो घर के लोगों से टेंशन दूर, वे भी सुखी और अपन भी सुखी। ऐसे में उन्हें भी टेंशन, और ख़ास तौर से जो सूला करते ना, तो आजकल की बहुओं को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत, कोई सर्विस करती हो बाहर, बेंगलोर में जाओ, हैदराबाद में जाओ, कोई बड़े शहर में, उधर बहुत दिक्कत रहती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। कई लोग आते हैं ना कि 16 वाले और बिना 16 वालों का एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल में होता है, क्योंकि हर चीज़ में दिक्कत जाती है। इसलिए पहले ही घर छोड़ दो, बहुत खुशी की बात, बड़े सम्मान के साथ घर छोड़ोगे ना तो बहुत सम्मान मिलेगा जीवन भर पूरी दुनिया में। इसलिए बोलते ना, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है ना, तो जो प्रतिमाधारी होता है, व्रती होता है ना, मुनिराज होते हैं, यश कीर्ति फैलती है सब जगह, सब लोग बुलाते हैं, और आम लोगों की अयश कीर्ति होती है। तो इस प्रकार से बरसों पहले बूढ़ी माँ भी होती ना, बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल, थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। अब बहुत अच्छी पंक्ति आने वाली है। हाथ खुरदरा मगर गाल पर, रेशम सा एहसास, चली गई पर अब तक लगता यहीं कहीं है पास। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध थे, 80 वर्ष से ऊपर के, और पूज्य विद्यासागर जी महाराज 20 वर्ष के, चौगनी उम्र थी का अंतर था, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को ही माँ के समान समझ के बहुत सारा सीख लिया। और गुरु भी अब कहाँ चले गए, समाधि मरण हो गया, और शिष्य भी का भी समाधि मरण हो गया। इसलिए ऐसी माँ होना चाहिए, जिनवाणी माँ, और गुरु भी हमारे ऐसे ही जिनवाणी के समान जो हमें प्रदान करते हैं। तो कड़ी धूप इम्तहानों की रात, हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे उपवास। कड़ी धूप बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पार कर आ न सके वो पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और मेरी माँ ऐसी शख्सियत होती है जो देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हुए हैं, तो वह साफ साफ कह देती मिठाई मुझे पसंद नहीं। आप लोग भी ऐसी करते हैं ना, चौके में हम समझ जाते, हम लोग इतना तो हम लोग समझ जाते कि लोग कहते महाराज जी रखा है, हम लोग समझ जाते। इसलिए मुनिराज आपके हिस्से में से लेते हैं, इसलिए बचा लेते हैं उसमें थोड़ा सा कि आपके लिए भी रहे, क्योंकि अब इसके संस्मरण हम आगे सुनाएंगे आपको, बहुत सारे हैं। इसलिए कि श्रावक अपने भोजन में से देता है, इसलिए श्रावक को क्या कहा गया आहार कराते समय, है ना, माँ के समान। सिर्फ आहार के समय कहा है, और समय नहीं तो ये भी माँ का एक रूप होता है। तो इस प्रकार से तुम किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, है ना। तो जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती।
और फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगे ये सोचते चुपचाप। तो वो कहानी चल रही थी कि जो लड़का था विदेश में, उसी का माँ का लड़का था जो मिलने गई, वो पहचान नहीं पाया और माँ वापस आ जाती है। अब वो लड़का सोचता है कि चलो माँ से मिलाएं, और वापस आ जाता है मिलने के लिए गांव में। तो वो पूछता है इधर उधर कि बहुत वर्ष हो गए, बहुत साल हो गए मिलने, मतलब आया नहीं था वो गांव में। पूछा तो उसको कहीं चाबी मिल गई किसी के घर पे। उसने वो जैसे ही ताला खोला तो वो पंक्तियाँ याद आ गई। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बदाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना सियाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बदाना है। वो ताला खोलता है और सब बिखरा पड़ा हुआ था। सोचता है कि माँ कहीं चली गई होगी, इधर उधर देखता है, ढूंढता है माँ नहीं मिलती है। एक पत्र मिल जाता है, पत्र को पढ़ता है, उसमें माँ ने लिखा था, बेटा मैं तेरे से मिलने गई और तू मुझे पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैंने तेरे को गरीबी में पढ़ाया और मेरे बहुत सपने थे कि तू बड़ा होकर मेरी मदद करेगा, लेकिन तूने मेरी मदद तो ठीक है, मुझे पहचान नहीं पाया, तू भूल गया। इतना बड़ा आदमी बन गया तू कि मुझे भूल गया। और माँ वापस आ जाती है जब, तो उसको वो जो पत्र पढ़ता जा रहा है, और माँ ने लिखा कि बेटा जब तू छोटा था तो तेरी एक आँख चली गई थी, खराब हो गई थी, तो मैंने अपनी आँख लगा दी थी। लोग मुझे कानी माँ कहकर पुकारते थे, मुझे बहुत कष्ट होता था, लेकिन मैं उस कष्ट को सहन करती जाती थी कि अपने बेटे के खातिर, आखिर मेरा ही तो बेटा है, मैंने अपनी आँख लगा दी है, मैं तो कैसे भी जीवन जी लूँगी, कुछ भी सहन कर लूँगी। लेकिन उस माँ ने उस बेटे के खातिर देखो एक आँख भी अपनी दान कर दी थी, और कितने लोग उसको कानी माँ कहकर पुकारते थे, फिर भी वह सुनती थी, कष्ट को सहन करती थी। और हुआ यूँ कि वो पढ़ता जा रहा है पत्र, और मैं जब तेरे से मिलने गई तू मुझे पहचान नहीं पाया, मुझे बहुत दुख हुआ। और उसको बीमार तो थी, आजकल जो बीमारियां होती हैं वो टेंशन से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मन में विकल आ जाता, किसी को कैंसर है, किसी डॉक्टर ने बोल दिया तो बस वो मन में लग जाती है, तो बस वो विकल्प पैदा होने लगता है, तो बस दिन रात वही चलता रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया, घर में लड़ाई झगड़े, आजकल तनाव के कारण ज़्यादा ये सब होने लगे हैं, बीमारियां, परेशानियां, टेंशन कि अब जैसे मोबाइल पे फ़ोन में आ जाता ना, रेट आ गया, मान लो सोने चांदी का बढ़ गया, घट गया, तो टेंशन, अटैक आ जाता, कई लोगों को बढ़ जाता है तो आ जाता है, या कुछ हो जाते हैं इस तरीके से, कोई किसी को बोल दिया, तो पल पल में विकल्प। पहले क्या होता था, मोबाइल नहीं था तो टेंशन नहीं रहती थी, अब तो पल पल में टेंशन लेके घूमते हैं अपन। यानी मंदिर में आते कई लोग मोबाइल नहीं लाते, कहते हैं कि अभी कोई का फ़ोन आ जाए, कोई समस्या आ जाए। तो बात चल रही थी, वो पहचान नहीं पाई, उसने बोला कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य तो खराब था ही। वो समझ गया कि अब माँ चल बसी इस दुनिया में नहीं है, उसकी आंखों में आंसू बहते जा रहे हैं। अब पछताए का होते जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। और वह रोता जा रहा है और आंसुओं से पूरा कमरा भीग गया, और वह पढ़ता जा रहा है पत्र। और ये कहानी इसलिए सुनाई गई है कि जिस प्रकार से उसने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, उसकी माँ चल बसी, ऊपर चली गई, अब कुछ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से दुनिया की जितनी भी माँ हैं, माता पिता हैं, हमें सबको उनका सम्मान करना, ध्यान रखना। भले ही देखो कुछ बुजुर्ग भी होते हैं, सामान्य से होते हैं, अब एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। दो व्यक्ति हैं, एक इधर खड़ा, एक दोनों चाह रहे हैं कि तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तो थोड़ा खिसकना पड़ेगा। एडजस्टमेंट तो ज़िंदगी में करना ही पड़ता है। आज जो तलाक हो रही हैं या जो घटनाएं हो रही हैं, इसी कारण हो रही है, एडजस्टमेंट नहीं होता है।
सब जगह एडजस्टमेंट करना है, चाहे आप संत भी बन जाओ चाहे गृहस्थ भी रहो, तो एडजस्टमेंट बहुत करना पड़ता है। कई बार बहुत सारी कमियां रहती, बोलना इसलिए पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो लोग सीखते नहीं हैं, सुधरते नहीं हैं। इसलिए अगर माँ होती है शिष्य और शिशि को डांटती नहीं है ना, तो डांट दोनों में आवश्यक होती है। ढक्कन लगाते ना जैसे शिशि में, नहीं तो वस्तु गिर जाती है। तो इस प्रकार से डांटना भी अवश्य है, होता है। अब प्रश्नों की बारी आती है ना, क्योंकि वैसे तो हम प्रश्न इसमें नहीं पूछते और लंबा विषय चलता ही, आज शॉर्ट में सुना दिया। तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। तो आता है पहला प्रश्न आपके सामने। एक माँ थी, उसके कितने बेटे थे जब उसको उपवास करना पड़ता था? संख्या बताना है। बहुत सारे लोगों ने सुना आज। दो बेटे थे, उत्तर बिल्कुल सही है। समय बोलिए। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। वो जो माँ अपने बेटे से मिलने कहाँ गई थी? कहानी की शुरुआत में ये बताया था। अब बोलना नहीं मुख से, नहीं तो क्या होता ना, ओपन कर दे तुम लोग, फिर हमें चेंज करना पड़ता। हमने सुन तो लिया लेकिन धीरे से बोला है, तो अब पीछे वालों से बोलेंगे उनने सुना नहीं है। हाँ बताओ। कहाँ? शहर नहीं। अब तो लोगों को मालूम चल गया कि शहर तो मना कर दिया, तो दूसरा। हाँ वो पिलर के पास, पिलर नहीं वो वही। हाँ कहाँ? हाँ विदेश गई थी, उत्तर बिल्कुल सही है। बेटे ने नहीं बता पाया तो माँ ने बता दिया, चलो अच्छा है। बात तो एक ही घर की घर में रही, तो कोई बात नहीं, बेघर नहीं हुई। दूसरा तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। हमने एक बताया था कि कुछ ना मांगना, एक पंक्ति सुनाई थी कि किसी से कुछ नहीं मांगना, और 4 दिन की, बस अब पूरा नहीं बता रहा, फिल इन द ब्लैंक्स, डॉट रिक्त स्थान की पूर्ति, क्योंकि पूरा बता देंगे ना तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें किसी से कुछ नहीं मांगना, ये बताया था हमने। नहीं तो बाद में विकल्प होते हैं। हाँ अभी बताना नहीं किसी को, है ना, नहीं तो क्या होता तुम लोग एक दूसरे को बता देते तो गड़बड़ होता। हाँ तुम बताओ। जरूरत नहीं, बैठ जाओ। हाँ वो नहीं, वो पीछे पीछे पीछे। अरे बैठ जाओ। अब मुंह से नहीं बोलना ना, नहीं तो हमारा पेपर आउट हो जाएगा तो दिक्कत जाएगी फिर। हाँ वो ग्रीन वाली। हाँ मुसीबत 4 दिन की, एहसान जिंदगी भर का, ये बताए। मुसीबत में किसी से कुछ नहीं मांगना। बैठ जाओ, 3 हो गए। चौथा प्रश्न आता है आपके। आज बच्चे नहीं बैठे, नहीं तो वो बोलते। हाँ आज चौथा प्रश्न। एक हमने गाथा बताई थी, उस गाथा का सार क्या था जो हमने बताया था जिंदगी में वो जरूर रखना चाहिए। मुनिराज भी रखते हैं और आपको भी रखना है, उससे बहुत फ़ायदा, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, बहुत अच्छा शब्द है। और आप लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं ना उसमें ज़रूर वो शब्द आता है, लेकिन बोलना नहीं किसी को। एक सुनो, हम फ़ायदा बता रहे हैं, आप लोग एक दूसरे को बता देते तो वो बता देगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। पेपर में ऐसे ही होता है ना, मिलाते हैं ना, कई बार नकल करते ना तो मिला जाता है तो एक पकड़े जाती है। ऐसे क्या होता ना कि तुम दूसरे को बता दोगे तो तुम्हारा भी समस्या जाएगी, इसलिए खुद बताओ ना डायरेक्ट, दूसरे को बताने से थोड़ी फायदा होना है। हाँ बताओ, बैठ जाओ।
बहुत अच्छा, प्रयास तो अच्छा किया कम से कम। हम किसी को फेल नहीं करते, सबको पास करते। आ, हाँ बताओ। समता, उत्तर बिल्कुल। कितने हो गए हैं? 4। पांचवा प्रश्न आता है आपके सामने। पांचवा प्रश्न। एक हमने पंक्ति सुनाई थी जब वो ताला खोला था उसके लड़के ने, जब वो गांव वापस आया था, तो कौन से भजन की पंक्तियां थी वो? शुरू का सुनाना, पूरा भजन नहीं सुनाना है, बस शुरू के तो शब्द से हुआ था, है ना? ताला ताला खोला था जब, पुरानी हो गई बस्ती। अब सुनो, हमने इतना बता दिया, थोड़ा सा बताना पड़ता ना, नहीं तो। अब आगे का आप लोग शुरू कहाँ से किया था हमने, सब वो फेमस भजन है ना? हाँ बताओ। अभी एक बता चुके, एक बार नहीं बताया, एक बता दिया तो नहीं, अब फिर नए व्यक्ति कोई उठा नहीं रहा, लेकिन हाँ बताओ। नहीं, अब देखो ऐसा होता सबको मौका मिलना चाहिए। हम आए थे कि गरीब भी सुनो सुनो सुनो, हैं? इनका भी हो गया तो और कोई तीसरा कैंसिल कर देंगे चाहे हम नहीं सुनो तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कोई और नहीं है, बताओ, दो ही लोग। हाँ बताओ। क्या होता ना, नए व्यक्ति को मौका मिलता तो वो जुड़ता है ना, जो रोज आएगा, और बेबी लेते रहेंगे तो बेबी आएंगे और नया कोई आएगा नहीं। हाँ चलो चिड़िया, उत्तर बिल्कुल सही है। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, समय हो गया आज। लो चलो, पुस्तकें बहुत सारी रखी हैं, ये नहीं सोचना वही वही मिलेंगी, हमारे पास रखी तो सब तरह की है, तो जिसको जो मिल जाए चेंज भी कर सकते। ताली अच्छे से बजा दो ना कम से कम। देखो फ्री की गिफ्ट है ये, दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट है फ्री वाली, है ना? और वही वही तुम लोग नहीं देते, बताओ। और जगह तो पैसे लगते हैं, ताली फ्री की गिफ्ट है फिर भी नहीं बजाते। हम बजा नहीं सकते, नहीं तो हम बजा देते, है ना? हम बजा नहीं सकते, हम तो दे सकते हैं ना। और ये भी गिफ्ट जो है ना, ये जिनवाणी पढ़ना है, इसलिए दी जाती है क्योंकि ये हमारे पास रखी है। गिफ्ट का कोई सिस्टम नहीं है ना इधर। ये वाली सबसे अच्छी गिफ्ट पढ़ेंगे लोग, ज्ञान का अर्जनों का, बुद्धि की। आज समय हो गया, नहीं तो हम भजन भी सुनाते हैं ना आज समय। हाँ आज सुना दी, इतनी सारी पंक्तियाँ सुना दी। हाँ चलो, कह रही समय है तो सुना दो, आज वो सुना देते। चलो वो सुनो सुनो, अरे 2 मिनट का भजन है, सुनो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक राजस्थान में भजन चलता है जो आर के मार्वल ने, सुशीला पाटनी, उनका है ये भजन। वो सुनाती थी जब कुछ होता था ना उधर कार्यक्रम संघ में। हिचकी आवे प्रभु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे आज रात सपने में मैंने आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, एक ही हो गयो रे, हिचकी आवे। हिचकी आवे प्रभु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे आज रात सपने में मैंने अचर श्री जी देखा, समय सगर जी थे नहीं देखा, एक ही हो गयो रे, हिचकी आवे। हिचकी आवे प्रभु गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। हिचकी आवे गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। राजस्थान में हिचकी आती है ना, कोई याद कर रहा हो। ये भजन, इसमें क्या है, भगवान पूरे आ जाते हैं और जितने महाराजों को जोड़ना जोड़ सकते हैं। ये फेमस भजन है। ये लोग, कई लोग बोलते महाराज जी सुनाओ, हमने कहा ऐसे नहीं सुनाते, विशेष कुछ होता ना तब सुनाते हैं, तो हमने कहा सुना ही दो आज, छोटा सा भी है और जल्दी हो भी गया। इस तरह से रोज, अब कल है ना, सुनो सुनो, सुनो, कल कल क्या बोल रहे थे हम, भूल गए। वो माँ का आज सुना दिया ना, तो कल हमने ध्यान कराया था। तो रोज़ ध्यान इसलिए नहीं कराते कि लोगों को अनुकूलता नहीं बनती, तो बीच बीच में ध्यान भी कराएंगे। कल फिर नया विषय कुछ है ना बताएंगे कल, अभी से हम ओपन नहीं कर रहे, क्योंकि क्या होता ना, कौन सा सेट होगा विषय क्या होगा उस हिसाब से, क्योंकि शनिवार रविवार तो महाराज जी की क्लास रहती है, ठीक है ना, अपन को 5 दिन रहते हैं, तो इसलिए अभी हाँ शनिवार और रविवार छोड़ के, ठीक है। तो अभी तो टाइम है, अभी नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। तो हम कल सबको बता देना है ना कि माँ की कहानी अच्छी लगी कि नहीं, तो सबको सुना देना है ना। हाँ अच्छी है बहुत,
ये बहुत अच्छी कहानी है और इससे अपन को शिक्षा भी लेना है। ये अपन अपनी चाहे सासू माँ हो चाहे कोई भी जो भी घर में जिसकी जो माँ है जैसी, है ना, इस तरीके से आज प्रश्न मंच भी हो गया। आज बच्चे नहीं आए तो बहुत ही खुशी की बात है। नहीं तो वो क्या है डिस्टर्ब करते। सुनो सुनो थोड़ी सी बता दें, आज क्या है ना माइक भी थोड़ा सा कमज़ोर था और हमारा भी माइक कमज़ोर चल रहा है तो साउंड प्रॉपर नहीं आ रहा था ना, इसलिए वो नहीं तो और थोड़ा सा अच्छे से सुना थे, लेकिन वो प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही थी। और इधर अंदर भी काम वाम चल रहा था तो वो तीनों तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। हमने बीच में इसलिए नहीं बताया कि वो ठीक है। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजय लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा